टेप, मुंह से हटाओ टेप, मुंह से हटाओ टेप, मुंह से हटाओ टेप, मुंह से हटाओ टेप। 1 2 3 4 1 2 3 4 नारा है इंसाफ का, 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 नारा है इंसाफ का। गली गली में शोर है, 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 गली गली में शोर है। We want justice, 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 we want justice. Hang up, rapist, 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 hang up, rapist. गली गली में शोर है, ममता बनर्जी चोर है, गली गली में। ममता बनर्जी रिजाइन करो, 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 ममता बनर्जी हाय हाय, 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 ममता बनर्जी हाय हाय। रिजाइन करो, आप लोग 2 बार बोलो, ममता बनर्जी रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, 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 ममता बनर्जी हाय हाय, हाय 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 हाय, 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 ममता बनर्जी हाय हाय, हाय 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 हाय। गली गली में शोर है, ममता बनर्जी चोर है, गली गली में शोर है, ममता बनर्जी चोर है, गली कॉलेज में शोर है, ममता बनर्जी चोर है, मेडिकल कॉलेज में शोर है, ममता बनर्जी चोर है, मेडिकल कॉलेज में शोर है, ममता बनर्जी चोर है, गली गली में शोर है, ममता बनर्जी चोर है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Hang the rapist, 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 hang the rapist. नारा है इंसाफ का, नारा है इंसाफ का। ये सभी लोग ना यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सभी डॉक्टर्स हैं और इस समय मैं एस्कॉम्स हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर साहब, पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी, जब पहले भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था तब हिमाचल की एक नर्स थी और ये सारा कुछ इंसिडेंट हुआ, आप लोगों ने तब भी आवाज़ उठाई थी, इस बार फिर से ऐसा हुआ। बेसिकली मैं डॉक्टर अभय गुप्ता एस्कॉम्स हॉस्पिटल के आरडी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये एक ट्रेंड बन चुका है हमारे देश में। अगर आपको डॉक्टर्स पसंद नहीं आए, डॉक्टर्स का काम पसंद नहीं आए, मारना तक तो ठीक था, इस बार तो रेप व मर्डर तक कर दिया गया हमारी बहन का। ये चीज़ हमसे टॉलरेट नहीं हो पाएगी और इस बार जो है हर बार की तरह ये जो साइकिल रिपीट होता आ रहा है, जिसमें मेजर इंसिडेंट होता था, पूरा देश हिलता था, उसके बाद सारे लोग सड़कों पे आते थे, बट कभी भी उस टाइम पे चेंजेस नहीं हुई। बट इस साइकिल को इस बार हम तोड़ना चाहते हैं और सब एक साथ होकर हम सारी ओपीडीज और ये वर्क सस्पेंड करके यहाँ पे अपने खून पसीने में बैठे हैं, इसीलिए कि हमारी जो बहन है उसके साथ न्याय हो। दूसरा, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हर जगह जो है आप देखिए एयरपोर्ट पे अगर एयर होस्टेस वर्क कर रही हैं उनके लिए प्रॉपर कानून है, अगर हमारी लॉयर है कोर्ट रूम में उसके लिए प्रॉपर कानून है, अगर हमारी
बहन जो है आर्मी या पुलिस में है उसके लिए भी पूरा प्रॉपर कानून है, बट हमारी बहन अगर डॉक्टर है उसके लिए कानून क्यों नहीं है? उसके लिए भी कानून होना चाहिए। उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हम मांग करते हैं। सरकार से हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारा एक डॉक्टरों का सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं जितने भी ये सभी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। सर, ये जो एपिसोड हुआ है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम टोटली इसको कंडेम करते हैं। हमने आज ये प्रोटेस्ट इसीलिए किया है कि गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे और इसका एक समाधान निकले, एक सॉल्यूशन निकले। निर्भया जैसा केस 10 साल तक नहीं लटकना चाहिए सर। 31 साल की लड़की थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो अपने घर से निकलकर पढ़ने के लिए आई थी। एक बहुत मिडिल क्लास एवरेज फैमिली से बिलोंग करती थी। मेहनत करके सर आज इस सीट को उसने क्रैक किया। और सर, ये सीट क्रैक करना बहुत आसान से, इट इज नॉट दैट इजी। इट इज नॉट इजी टू रीच टू अप टू दिस प्लेटफॉर्म। सो सर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो उसके साथ हुआ है बहुत दर्दनाक है। साल पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ थे, मैं तब भी आपके पास यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने आवाज उठाई थी। क्या उस इशू को बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया गया तब आज ये कुछ हुआ? सर, 10 साल तक उसका ट्रायल चला। 10 साल तक वो चीज लटकती रहे, पेरेंट्स रोते रहे, पैसा उनका बर्बाद होता गया, कोई उसका चीज का सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। इट्स जस्ट आज उसके साथ हुआ। अभी इस 31 ईयर ओल्ड फीमेल मौमिता देवनाथ, सो सैड। कल को सर हमारे साथ भी हो सकता है। हम अपने वर्क प्लेस में ही नहीं सेफ हैं। इनिशियली बोला जाता था यू आर नॉट ड्रेस्ड वेल। पहले बोला जाता था टाइम पे नहीं निकले हो, घर पे आपको टाइम पे वापस आना चाहिए। लड़कियों का टाइम नहीं है ये बाहर निकलने का, बस में मत ट्रैवल करो, ये जगह सही नहीं है रहने की। सर, आज तो कपड़ों का भी कसूर नहीं हम कर सकते। सर, हमने तो एप्रन पहना हुआ था, ठीक है। वो 36 आवर की ड्यूटी पे थी सर। 36 आवर की ड्यूटी पे लड़की पढ़ रही थी सर। लड़की पढ़ रही थी, कुछ गलत नहीं था ना। इस पे आप क्या एक्यूजेशन डाल सकते हो? एंड सर, उसके 2 दिन बाद एविडेंस क्लियर कर दिए जाते हैं। क्लियरली ममता बनर्जी इज बिहाइंड द गेम इंटायरली, ठीक है। शी हैज सेंट हर गून्स टू क्लियर द एविडेंस। उस लड़की को साइकोटिक बोला गया है सर, एक डॉक्टर जो। एंड सर, मेरे को एक चीज बताओ, आप हम खुद बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी मतलब पढ़ ली पर बच्चे ही नहीं बेटी। सर, मेंटालिटी सिख हमारे लड़कों, मतलब उस जल्लाद के दिमाग में है। ना कपड़ा का दोष है, ना इसमें टाइम का दोष है सर। मेंटालिटी इज सिख हियर, यू नो। द नैरेटिव हैज टू बी चेंज्ड amongst in the mentality and not otherwise. So that's what I would say. पर एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी सर, ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात नहीं है। ये जितनी भी लड़कियां जो दिन रात काम करती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, आउटसाइड मेडिकल फ्रेटर्निटी, उनको हमारे सपोर्ट में आना चाहिए। डॉक्टर से अगर हल्का सा कुछ हो जाएगा तब मारने पीटने के लिए ट्रक भर के लोग आ जाएंगे। बट अगर आज हम मेडिकल के हम इकट्ठे हुए हैं, हम सिर्फ अपनी एक मेडिकल फ्रेटर्निटी डॉक्टर के लिए नहीं है, हम पूरी एक वुमेन की सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं। अगर लॉयर को हाथ उठाया जाए तो हमारे लिए उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन है। पुलिस को हाथ लगाया जाए, पुलिस को मारने का एक एक्शन है। डॉक्टर को हाथ लगाया जाए। कब से ये इंसिडेंट हो रहे हैं तो डॉक्टर्स को आके 100 लोग मारेंगे तो उनके लिए क्यों नहीं एक एक्शन, क्यों नहीं एक एक्ट बना है? हमारी यही डिमांड है, उनके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आज के दिन के लिए आपका रहेगा इसे कंटिन्यू किया जाए? बिल्कुल ये सब कंटिन्यू रहेगा। ये सब कंटिन्यू रहेगा जब तक सेंटर से कोई इसका न्याय नहीं होगा, तब तक ये सब कंटिन्यू रहेगा। बल्कि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये हमारी देश की बेटी है। पहले हम सारे एक ही मांग करते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ J&K, यूटी सरकार के जितने युवा नेता हैं सब आगे आए इस बार, और सिर्फ सारे हमारे साथ आए। हम उनका वेलकम करेंगे हमारे साथ, और इसमें भाग ले और उनको बताएं कि ये हमारे देश की बेटी थी, ना कि सिर्फ एक डॉक्टर थी। इंडिपेंडेंस डे में सेलिब्रेट किया सर। देयर इज नो फन ऑफ सेलिब्रेटिंग इट। आई थिंक इट इज द वी शुड कॉल इट एज द ब्लैक इंडिपेंडेंस डे ऑफ आई थिंक 78 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्लैक डे। बेटी किसी की बहन, किसी की फ्रेंड थी, ये ना कि सिर्फ मेडिकल वालों की एक डॉक्टर पीजी रेजिडेंट थी। तो सबको आगे आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को
उन गुंडों को पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार सून. एक चीज और बोलना है. आने वाला 19 तारीख रक्षाबंधन है. हम क्या रक्षा करेंगे अपनी बहन की जब आवाज ही नहीं उठा सकते यहाँ पे आकर. पहले यहाँ पर आए, आवाज उठाएं, उसके बाद सब एक साथ रक्षाबंधन मनाएंगे. मोदी जी अगर बीएसएफ के साथ, सिक्योरिटीज के साथ वहां पे जाके रक्षाबंधन बना सकते हैं तो बीजेपी सरकार यहाँ पे आकर भी सरकार बनाए रक्षाबंधन. तब बात है, तब बात है. आप लोग सभी यहाँ इकट्ठे हैं आज. सभी जो ये बात पहले भी उठी थी, पहले भी एक नर्स के साथ इस तरह का हुआ था, तब भी आपके यहाँ के सभी डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई थी. आज फिर से ये नौबत आ गई. ठीक है, मैं बेसिकली एक मैसेज प्रोपेगेट करना चाहूँगी, एक बोलना चाहूँगी एक चीज़. ये जो हमारी ख्यालात हैं, हमारी जो सोच है, हम बोलते हैं हम डॉक्टर्स हैं. डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो मरीज़ का इलाज करते हैं, मरीज़ को ठीक करते हैं. लेकिन हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, इसमें जो हमारे ख्यालात हैं, हमारी सोच है, हमारी थॉट प्रोसेसिंग है, बेसिकली यही एक क्रॉनिक इलनेस है. यही वो बीमारी है जिसको ठीक कौन कर सकता है? हमारे इन ख्यालात को ठीक करने की जिम्मेदारी वो डॉक्टर्स कौन है? हमारी गवर्नमेंट. बेसिकली दे आर द डॉक्टर्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड दे नीड टू क्योर दिस इलनेस. वो ये क्रॉनिक इलनेस हमारे सोसाइटी से बाहर निकाल सकते हैं. बेसिकली दे हैव टू फंक्शन एज डॉक्टर्स फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी. उसके बाद हम अपने मरीजों का इलाज कर सकते हैं. If they fail as doctors, then I'm sorry, we are also failing as doctors. Thank you. Thank you, sir. जी डॉक्टर साहब, आप भी क्या बात? आशीष जी, देखिए जो ये हुआ है अभी, हैवानियत का मतलब एक एग्जांपल हमें मिली है कि कितना हद तक एक इंसान गिर सकता है. वो डॉक्टर जिसके माँ बाप ने उनको घर से दूर भेजा है, एक लड़की जो बाप को कितनी प्यारी होती है, आप ये भली भांति जानते होंगे. आपकी भी एक बेटी है, मेरी भी बहन है एक. तो अपने से दूर, अपने दिल के कलेजे को दूर इतना भेजा गया पढ़ने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए. वो डॉक्टर जो 36 आवर्स की शिफ्ट पे थी, नाइट ड्यूटी दे रही थी, पेशेंट के लिए अपनी जी जान लगा रही थी. डॉक्टर ऐसी थी कि खाना, यहाँ पे आप जितने डॉक्टर्स देखेंगे सुबह आते हैं, खाली पेट आते हैं, रात के 4 बजे जाके वो खाना खाते हैं. पूरे अपनी एनर्जी लगा के, पूरा अपने मन धन से यहाँ पे बैठे होते हैं ताकि वो पेशेंट की केयर कर सकें. आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इस इंसिडेंट के बाद, एक इतने हैवानियत भरे इंसिडेंट के बाद, क्या आप कल को अगर आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, या मेरी बहन ने अब नीट देना है, अगर मैं उसको सोच रहा हूँ डॉक्टर बनाऊंगा, क्या आप इतनी दूर उसको भेजेंगे? क्या आप बताएं आशीष जी, क्या आप करेंगे? इतना ज़्यादा डर बैठ चुका है हम सबके बीच में कि आज हम ये नहीं सोच सकते कि हम अपने घर से अपने बेटी को जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने भेज रहे हैं वो हम नहीं भेज सकते हैं. वो नहीं भेज सकते हैं क्योंकि आजकल हैवानियत आप देखिए क्या है. वो तो था ही, उसके बाद जब हाई कोर्ट ने उनको सीबीआई को केस सौंपा, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि सीबीआई जब इन्वॉल्व होगी इसमें, उसके बाद इतने गूंज आ सकते हैं वहां पे? क्या हो सकता है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है. ये रेप नहीं है, ये मर्डर नहीं है, ये टेररिज्म है, जहां उनको पता है कि उनको कोई कुछ करने वाला नहीं है, जहां की वो दीदी दादागिरी करने पे आ चुकी हैं. डॉक्टरों पे दिन रात रोज ऐसे अत्याचार होते रहते हैं. कभी कोई मार के चले जाता है, आप कितनी न्यूज कवर करते हैं, लेकिन हम तब भी चुप रहते हैं. लेकिन इतने हद तक गिर सकता है कोई? वो पेशेंट जिसकी आप केयर कर रहे हो इतना, क्या उनके अटेंडेंट आके ऐसे कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ऐसा भरा हुआ है कि वो डॉक्टर्स के खिलाफ ऐसा सोच सकते हैं? आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं. हमारी एक पेशेंट यहाँ पे डायलिसिस में आए हुए हैं, उनके अटेंडेंट यहाँ पे आए हुए हैं. आप जरा आए यहाँ पे मैडम, आप ये देखिए, शरेआम डॉक्टर, इनकी बेटी डॉक्टर है और शरेआम सड़क पे जाके उसको पीटा जाता है वहां पे. चाहे रीजन कोई भी हो, आप बेटी के साथ ऐसे कर रहे हैं. वो डॉक्टर तो है ही है, लेकिन वो बेटी है, सबकी बेटी है. ये सर, मेरी बेटी डेंटल डॉक्टर है. ये वीडियो प्लीज आप पहले मीडिया में चलाएं. ये इसको शरेआम मार. ये सुनिए, ये कहाँ पे? ये कच्ची चौनी एरिया में है. कब की बात है? ये सर 7 तारीख की बात है. और सबसे बड़ी बात है कि जिसने मारा है ना, ये बंदा कल
फ्लैग चढ़ा रहा है। इसके गंदे नापाक हाथ हमारे उस झंडे को लग रहे हैं जिसको बचाने के लिए लाखों लाख हमारे फौजी भाइयों ने अपनी जान दे दी। एक बेटी वहाँ मरी थी, एक बेटी, ये भी मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड सीकेडी पेशेंट है, हम बहुत सालों से यहाँ इलाज करवा रहे हैं, वो 3 बार डायलिसिस होता है उनका। बात जो भी है सर, मगर बच्ची है ना, बच्ची तो है ना देश की। अगर ऐसे बच्चियों के साथ ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? आज तक वो क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं और वो बंदा क्रिमिनल है सर, वो और उसका बेटा। लाइव एग्जांपल जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया और हमने आपके साथ शेयर की, ये सभी डॉक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक दिन के प्रोटेस्ट पे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सभी लोग इस समय यही डिमांड कर रहे हैं कि सेफ्टी होनी चाहिए उन सभी लोगों की जो लोग आज हमारे लिए डॉक्टर के पेशे पर हैं और बाद में उनके साथ इस तरह से दरिंदगी होती है। मैं भी इन लोगों के साथ हूँ और इन लोगों को सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद। राम राम।